नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, सामान्य अध्ययन जो कि स्पीडी बुक का हम 1992 से लेके 2023 तक के सभी प्रीवियस पेपर को जो हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें 1380 प्रैक्टिस सेट है। उसको हम अलग अलग वीडियो में आपको हम प्रैक्टिस सेट करा रहे हैं। तो ये मेरा 8वां वीडियो है। तो दोस्तों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। आरआरबी सिकंदराबाद, ये 24/6/2001 का पेपर है। इसमें पहला प्रश्न है कि पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में शामिल है कौन कौन सा? लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। पोर्टलैंड सीमेंट के प्रमुख संगठकों में कौन कौन शामिल है? लाइम, सिलिका और एल्यूमिना। अगला क्वेश्चन है, इंसुलिन स्रावित होता है। इंसुलिन स्रावित होता है कहाँ? पैंक्रियाज में। इंसुलिन जो स्रावित होता है वो पैंक्रियाज में स्रावित होता है। अब दोस्तों, बात आती है कि इंसुलिन क्या है। तो इंसुलिन क्या है? तो इंसुलिन जो है एक हार्मोन है। पॉइंट आप नोट करते चलिए। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन एक हार्मोन है। क्लियर? जो शरीर में बनता है, जो शरीर में बनता है। इंसुलिन एक हार्मोन है जो शरीर में बनता है। और अगला पॉइंट है कि रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करता है। इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो है रक्त में शुगर की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। नियंत्रित करता है। क्लियर? इंसुलिन एक क्या है? इंसुलिन एक हार्मोन है। इंसुलिन जो होता है रक्त में शुगर की मात्रा को जो है नियंत्रित करता है। अब आगे चलते हैं। अब इंसुलिन को हम और किस नाम से जानते हैं? तो इंसुलिन को कह सकते हैं मधुसूदनी। मधुसूदनी। इंसुलिन को हम मधुसूदनी भी कहते हैं। क्लियर? इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अब इंसुलिन की खोज किसने की? तो इंसुलिन की खोज 1921 ईस्वी में कनाडा के सर्जन डॉक्टर फ्रेडरिक बैंटिंग और कनाडा के फ्रेडरिक बैंटिंग और मेडिकल एक छात्र थे जिसका नाम था चार्ल्स बेस्ट। तो इंसुलिन की खोजें 1921 ईस्वी में कनाडा के सर्जन डॉक्टर फ्रेडरिक बैंटिंग और मेडिकल के छात्र था जिसका नाम चार्ल्स बेस्ट। उसने जो है दोनों लोगों ने इंसुलिन की खोज की। अब अगला क्वेश्चन इसी से आता है कि इंसुलिन का रासायनिक सूत्र क्या है? इंसुलिन का जो है रासायनिक सूत्र
तो C45 कार्बन 45 H69 O14 N11 S इंटू 3H2O। इसका फार्मूला हो गया, रासायनिक सूत्र हो गया। क्लियर? आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था। क्वेश्चन है, पूछा हुआ कि सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक था, कौन सा था? वो यूरिया। सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया कार्बनिक यौगिक कौन था? यूरिया। अब बात आती है कि कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? कार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो कार्बन के रासायनिक यौगिक को कार्बन के रासायनिक यौगिक को कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बनिक यौगिक कहते हैं। कार्बन के रासायनिक यौगिक को हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब या तो हम इस तरह भी कह सकते हैं कि जिसमें कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन बंद होता है उसे हम कार्बनिक यौगिक कहते हैं। अब कार्बनिक यौगिक आप लोगों ने क्लियरली समझ लिया। अब इसमें आता है क्वेश्चन अकार्बनिक यौगिक। क्लियर? तो अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? क्वेश्चन है अकार्बनिक यौगिक। अकार्बनिक यौगिक किसे कहते हैं? तो कार्बनिक यौगिक में जो होता है कार्बन होता है, जबकि अकार्बनिक यौगिक में कार्बन नहीं होता है। क्लियर? इस तरह समझ सकते हैं, कार्बनिक यौगिक में जो है कार्बनिक यौगिक में क्या होते हैं? कार्बन होते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक में कार्बन नहीं होता है। तो एक सबसे बड़ा डिफरेंस हो गया कि कार्बनिक यौगिक में कार्बन होते हैं, जबकि अकार्बनिक यौगिक में कार्बन नहीं होता है। अब बात आती है कार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं? तो कार्बनिक यौगिक जो है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और जैसे सभी जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, RNA और DNA।
RNA और DNA। कार्बनिक यौगिक में क्या आते हैं, कौन सा उदाहरण है इसके? तो कार्बनिक यौगिक में एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, RNA, DNA। अब यहाँ बात आती है RNA DNA का फुल फॉर्म क्या है? RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड। DNA जो है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। RNA राइबोन्यूक्लिक एसिड, DNA जो है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। क्लियर? अब आगे चलते हैं कि अकार्बनिक यौगिक कौन कौन से हैं। अकार्बनिक यौगिक के उदाहरण कौन कौन से हैं? आपका हो गया अमोनिया हाइड्रोजन सल्फाइड, पहले तो हीरा हो गया, अमोनिया हो गया, हाइड्रोजन सल्फाइड, अकार्बनिक यौगिक कौन है? हीरा, अमोनिया, हाइड्रोजन सल्फाइड। कार्बनिक यौगिक में कौन हो गया? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, सभी जैव अणु जैसे कार्बोहाइड्रेट, अमीनो अम्ल, प्रोटीन, RNA और DNA। आगे चलते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट है RRB सिकंदराबाद, 15/7/2001 का पेपर है, 15 जुलाई 2001 का। इसमें पहला प्रश्न है, ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका कारण है। ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर घूमते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है गुरुत्वाकर्षण बल। ग्रह जो होते हैं सूर्य के चारों तरफ घूमते हैं, किसके कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण। तो गुरुत्वाकर्षण बल का फार्मूला होता है G(m1m2/r²). क्लियर? अब इसमें जो है दो बातें आती है, एक तो कैपिटल G होता है, एक स्मॉल g। अब इन दोनों में क्या डिफरेंट है, इससे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो आइए हम इसको एक बार क्लियर कर लेते हैं, कैपिटल G और स्मॉल g में क्या अंतर है। तो एक तरफ जो हम स्मॉल g लिख लेते हैं, एक तरफ कैपिटल G। स्मॉल g को हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण। स्मॉल g को गुरुत्वीय त्वरण, इसे गुरुत्वीय स्थिरांक। क्लियर? पहला तो ये हो गया कि स्मॉल g को हम बोलते हैं गुरुत्वीय त्वरण, कैपिटल G को गुरुत्वीय स्थिरांक। क्लियर? अब g का मान होता है g बराबर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब इसमें g का मान, कैपिटल G का मान होता है 6.67 × 10⁻⁻11, वो भी न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्लियर? यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। जी को जो हम गुरुत्वीय त्वरण, स्मॉल जी को, कैपिटल जी को गुरुत्वीय स्थिरांक। स्मॉल जी का मान होता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर,
कैपिटल जी का मान होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। अब इसका फार्मूला हम कहाँ से निकाल लिए हैं, तो जी बराबर होता है बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। तो बल जो हो गया है, बल का मात्रक न्यूटन और दूरी को मीटर स्क्वायर से दर्शा दिए, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, क्लियर, न्यूटन मीटर स्क्वायर और द्रव्यमान मतलब किलोग्राम स्क्वायर। तो यहाँ से फार्मूला आ गया जी बराबर बल गुणे दूरी का स्क्वायर अपॉन द्रव्यमान का स्क्वायर। तो बल का मात्रक हुआ न्यूटन, दूरी मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। आगे चलते हैं। अब अगला अंतर है कि ये परिवर्तित होता है, परिवर्तित जी स्मॉल जी का मान जो होता है परिवर्तित होता है, ये जो है अपरिवर्तित होता है। कैपिटल जी जो होता है परिवर्तित होता है, अपरिवर्तित होता है, क्योंकि कैपिटल स्मॉल जी जो है यदि पृथ्वी है, पृथ्वी से नीचे जाएंगे तो भी जी का मान घटेगा, और पृथ्वी सतह से ऊपर जाएंगे यहाँ भी घटता है, क्लियर। इसलिए जो है अब ये परिवर्तित रहता है स्मॉल जी, और कैपिटल जी जो है अपरिवर्तित रहता है। अब अगला जो अंतर हो गया वो जी और कैपिटल जी में स्मॉल जी जो होता है सदिश राशि, सदिश राशि, कैपिटल जी जो है अदिश राशि, क्लियर। इसमें स्मॉल जी बराबर होता है वेग परिवर्तन बटे समय। इसमें होता है जी बराबर बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर, क्लियर। अब यहाँ स्मॉल जी का मान हो गया यूनिट हो गया वेग परिवर्तन मतलब वेग परिवर्तन बटे समय। कैपिटल जी का मान हो गया बल गुणे दूरी का स्क्वायर बटे द्रव्यमान का स्क्वायर। इसका हो गया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट मात्रक मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसका जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम का स्क्वायर, क्लियर। ये आपको जो है स्मॉल जी और कैपिटल जी का हमने 4-5 पॉइंट डिफरेंट बता दिया। एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है गुरुत्वाकर्षण से स्मॉल जी और कैपिटल जी से, तो ये आपका ये टॉपिक कंठस्थ हो गया। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि लेड भंडारित बैटरियों में कौन सा अम्ल प्रयुक्त किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक अम्ल। कौन सा प्रयोग किया जाता है, वो जो है सल्फ्यूरिक अम्ल। अब सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल प्रयोग किया जाता है। अब आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा रूपांतरित होता है। प्रकाश ऊर्जा जो है रासायनिक ऊर्जा में जो है रूपांतरित होता है। प्रकाश संश्लेषण के दौरान प्रकाश ऊर्जा जो है रूपांतरित होता है किसमें, रासायनिक ऊर्जा में, क्लियर। अब अगला क्वेश्चन है कोण का इकाई या मात्रक क्या है। कोण का मात्रक है रेडियन, कोण का मात्रक रेडियन। एक होता है आपका घन कोण का मान, कोण एक होता है घन कोण
तो इसका कोण का मान हो गया रेडियन, घन कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन। कोण का मात्रक रेडियन, घन कोण का मात्रक भी होता है स्टेरेडियन। आगे चलते हैं। अगला प्रैक्टिस सेट है आरआरबी भोपाल 9/9/2001 का पेपर है ये, प्रीवियस पेपर। इसमें पहला क्वेश्चन है क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? तो रॉकेट प्रौद्योगिकी में। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग किसमें होता है? रॉकेट प्रौद्योगिकी में। अगला प्रश्न है द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है तो अणुओं के बीच कोहेसिव बल। द्रव्य में पृष्ठ तनाव होता है अणुओं के बीच कोहेसिव बल। अब हम जानते हैं कि पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं। पृष्ठ तनाव किसे कहते हैं? एक तरल पदार्थ का एक गुण है जो इसे बाहरी बल का प्रतिरोध करने की अनुमति देता है। तो इसको नोट कर लीजिए। एक तरल पदार्थ का एक गुण है जो इसे बाहरी बल का प्रतिरोध करने की अनुमति देता है। एक तरल पदार्थ का एक गुण है जो उससे बाहरी बल का प्रतिरोध करने की अनुमति देता है। पृष्ठ तनाव को हम T से दर्शाते हैं और इसे हम एक तरह से ये भी कह सकते हैं कि द्रव की सतहों की न्यूनतम सतह क्षेत्र में सिकुड़ने की प्रवृत्ति क्या है? पृष्ठ तनाव है। पृष्ठ तनाव का फार्मूला क्या हो जाएगा? कैपिटल T बराबर F/L, मतलब बल बटे लंबाई। क्लियर? इसका मात्रक हो जाएगा, बल का मात्रक हो गया न्यूटन और L लंबाई का मात्रक हो गया मीटर। तो पृष्ठ तनाव का जो मात्रक हो गया, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या हो गया? न्यूटन प्रति मीटर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है कि दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार प्राप्त की थी। दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार किसने पाए थे? तो मैडम क्यूरी ने दो विभिन्न क्षेत्रों में जो है इन्होंने नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया। वो दो विभिन्न क्षेत्र कौन थे? मैडम क्यूरी ने दो विभिन्न क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार पाया। तो किस क्षेत्र में? पहला तो भौतिकी के क्षेत्र में, और दूसरा रासायनिक। क्लियर? हम भौतिकी के क्षेत्र में किसके लिए इन्हें दिया गया? तो इन्हें दिया गया रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए। आप इस तरह नोट करते चलिए, रेडियो एक्टिविटी की खोज के लिए। भौतिकी क्षेत्र में रेडियो एक्टिविटी खोज के लिए जो है ना पुरस्कार दिया गया। कब दिया गया? 1903 में। क्लियर? अब बात आती है रासायनिक क्षेत्र में। यहाँ पे रासायनिक भौतिकी क्षेत्र में रेडियो एक्टिविटी खोज के लिए जो है ना दिया गया नोबेल पुरस्कार कब? 1903 में। अब रासायनिक क्षेत्र में कब दिया गया? 1911 में। किस लिए? रेडियोधर्मिता की खोज के लिए।
किसके लिए? रेडियो धर्मिता खोज के लिए। क्लियर? तो मैडम क्यूरी को जो है नोबेल पुरस्कार 2 क्षेत्रों में दिया गया। पहला भौतिकी जो कि और दूसरा रासायनिक। भौतिकी क्षेत्र में रेडियो एक्टिविटी खोज के लिए जो इन्हें दिया गया 1903 में। 1911 में रासायनिक क्षेत्र में जो 1911 में रेडियो धर्मिता के लिए दिया गया। दोस्तों, ये हमारा वीडियो कैसा लगा? वीडियो यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी के साथ जय हिंद।